इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सबकी जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ कि वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। इमरान खान साहब बार मैं और आप यहाँ बैठ के आज पाकिस्तान में कारोबार खत्म हो गया। लेकिन उस दिन जिस दिन ये वाकया पेश आया 9 मई को, तो 9 मई को एग्जैक्टली हुआ क्या था, हम ये पूरी कौम जानती है वैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं, क्योंकि आप चश्मदीद गवाह हैं, आप वहां पर मौजूद थी, कहाँ पर थी आप, कहाँ तक गई आप, क्या हुआ एग्जैक्टली, व्हाट वाज द डे इफ यू कैन रिकॉल May 9th। अच्छा, ये ऐसा दिन है जो मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती हूँ। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक स्याह दिन था। मैं तैयार हो रही थी, हमारा गेट टुगेदर था, हम फ्रेंड्स ने बाहर जाना था। जब मेरी हेल्पर आई, उसने मुझे बोला कि बाजी खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, मैंने कहा कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये किसी हद तक भी चले जाएंगे जब ये जानते हैं कि इतना मकबूल एक सियासी रहनुमा, उसको ये इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मगर जब जाके मैंने विजुअल्स देखे टीवी के ऊपर, आप यकीन करें वो गिरफ्तारी नहीं थी, वो अबडक्शन था। और इतना ज्यादा जिस तरह उन्होंने गिरफ्तार किया, वो चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते। और एक सेंटिमेंट्स थे, इमोशंस थे, दुःख भी था। आपको मतलब एक होता है ना कि अपने अदारों पे आपको मान होता है एक, वो टूटा उस दिन, कि हमें नहीं था कि इस हद तक ही जाएँगे आगे। हम निकले घर से, ज़मान पार्क गए, क्योंकि हम वहीं जाते थे सबसे पहले, ज़मान पार्क ही ना। ज़मान पार्क में जो थे, लोग नहीं थे, लड़के कुछ थे जो घूम रहे थे वहाँ पर। उनका सिर्फ़ ये था कि जी हमने सड़कें ब्लॉक करनी है एंड दैट्स इट, ठीक है? हम ट्रैफिक बंद कर देंगे, हमारे लीडर को रिहा किया जाए। वहाँ से हम चलते-चलते पैदल लिबर्टी गए। लिबर्टी गए तो वहाँ पे जो लोग थे ना, सीसी हाउस की तरफ जा रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि हम हर बार लिबर्टी आके एहतजाज करते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो हम यहाँ बैठ के एहतजाज क्यों करते हैं? क्यों टाइम ज़ाया करते हैं? हम लोगों को वहीं जाना चाहिए, जो सारे फैसले करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, पूरी दुनिया जानती है इस वक़्त पाकिस्तान के फैसले कौन करता है, ठीक है? और ये खाली हम नहीं कहते हैं, ये सारी जमातें आप सुन लें, अख्तर मेंगल को सुन लें, मरीम नवाज़ की अपनी आप पुरानी तकरीर सुन लें, सब जानते हैं कि मुल्क के फैसले कौन करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि खान साहब को गिरफ्तार रेंजर्स ने किया था, किसी और अदारे ने नहीं किया था। तो लोगों का मानना ये था कि हम वहाँ जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। हम डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास गए, वो अपनी गाड़ी में थीं, उनको हमने कहा कि सब लोग कह रहे हैं, यहाँ बैठने का फ़ायदा नहीं है, लोग उस तरफ चले गए हैं, हमें भी वहीं नहीं, जाके लेकिन एहतजाज करना चाहिए। लेकिन वैसे ये कौन लोग थे जो कह रहे थे कि वहां पर जाया जाए, हमारे अपने लोग थे, कोई बाहर के लोग थे, कौन थे एग्जैक्टली, ये अच्छा, आइडिया कहाँ देखिए से वहाँ पे देखिए वहाँ पे बहुत मिक्स लोग थे, हम उनको नहीं बता सकते। बहुत तरह के लोग थे जो कह रहे थे कि वहाँ जाना चाहिए, और हम लोगों का ओके। अपना भी था ये मानना कि रेंजर्स ने क्योंकि अरेस्ट किया था। और देखिए पुरअमन एहतजाज करना पूरे पाकिस्तान में कहीं मना नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में एहतजाज होते बिल्कुल। हैं, और अगर एहतजाज पुरअमन हो तो वो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो हम लोग पुरअमन एहतजाज करते हुए उस तरफ हमने मार्च करते हुए गए, और सबसे जो अलार्मिंग, जो हमारे लिए बड़ी हैरत अंगेज जो बात थी ना, वो ये थी कि पूरे रास्ते में कहीं पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पुलिस एहलकार नहीं था, रेंजर नहीं थी। आपने देखा है पीटीआई के यहाँ पे होते हैं वर्कर कन्वेंशन, तो पूरे पंजाब की पुलिस आ जाती है पकड़ने के लिए। किसी की ज़मानत हो जाए तो उसको दोबारा पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है। आधी-आधी रातों को घरों में छापे मारे जाते हैं। लेकिन उस दिन 5 घंटे पूरे रास्ते में कहीं पे कोई आपको पुलिस एहलकार नज़र नहीं आएगा। हम तो कहते हैं ना कि आप सेफ सिटी कैमरास की आप रिकॉर्डिंग निकालें और देखें कि वो जो लोग वहाँ जा रहे थे, उनके हाथ में कौन-सा असला था। उनके पास कोई वेपन थे, कोई बम थे, कोई पेट्रोल बम थे, उनके पास कोई राइफ़ल्स थी, उनके पास क्या था? वो खाली हाथ लोग थे, जो एक एक एहतजाज करने जा रहे थे। उनके पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को आपने इस तरह अगवा किया था, लोगों में गुस्सा था, लोगों में रंज था। लोग अपने गुस्से का मतलब अपने अफ़सोस का इज़हार करने वहाँ जा रहे थे, और एहतजाज करना तो कहीं मना नहीं होता। और मैं बताऊँ, एक टाइम ऐसा भी आया कि जो मेरे साथ मेरे हमारे फ्रेंड्स जा रहे थे, मुझे एक मेरा फ्रेंड उमर उसमें मुझे कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि जो अदारे हैं ना, इनको ख़्याल आ गया इस चीज़ का, ये अपनी आवाम के साथ खड़े हो गए हैं। वरना ये कैसे पॉसिबल है कि कैंट जैसे मतलब एरिया के अंदर कहीं पे भी सिक्योरिटी ना हो? ये कैसे पॉसिबल है? जहाँ पे एक गाड़ी तक नहीं गुज़र सकती है चेकिंग के बगैर, वो पूरा रास्ता खाली आप था। लोगों का आईडी कार्ड किसी ने चेक नहीं किया? हमें तो रोका ही नहीं गया, हमें तो रास्ते में कोई नज़र ही नहीं आया। हम तो ये खुशी मना रहे थे कि ये लोग हमारे साथ स्टैंड कर गए हैं, इन्होंने ये चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि इनसे गलती हो गई है और अवाम क्या चाहती है। हम तो इस तरह जा रहे थे। और आप यकीन करें, मेरा ये मानना है, ये बार-बार कहते हैं कि पीटीआई के लोगों ने ये काम किया। मैं
यहाँ पे ये सवाल करती हूँ कि अगर पीटीआई के लोगों ने ये काम किया, तो जब खान साहब को गोली लगी थी, तब पीटीआई के लोगों ने इंतशार क्यों नहीं फैलाया? वो इससे बड़ा वाकया था कि खान साहब की जान के ऊपर अटैक हुआ था, हमला हुआ था, तब लोग क्यों पुरअमन रहे थे? और बात ये है कि लोग ज़मान पाक गए, लोगों ने कोई तोड़-फोड़ नहीं की। अगर एक बंदे को जुनून है, एक बंदे को गुस्सा है, तो वो तो फिर हर जगह पे इंतशार फैलाएगा ना। उसने सीसी हाउस जाने का इंतज़ार क्यों किया? पूरे रास्ते में 5 घंटे कहीं कोई इंतशार नहीं फैला, तोड़-फोड़ नहीं हुई, आग नहीं लगी। एक आग जाके वहीं पे क्यों लगनी थी? हम जब चलते हुए वहाँ पर गए, अली आप यकीन करें, लोग बाहर खड़े हुए थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही थीं कि सब यहीं पे बैठ जाएँ, आगे कोई नहीं जाएगा। और उस टाइम पे सीसी हाउस का दरवाज़ा अंदर से खोला गया। इसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, किस तरह उन्होंने अंदर से दरवाज़ा खोला और लड़कों को खुद अंदर बुलाया कि हाँ जी, आप अंदर आ जाएँ। लड़के दरवाज़े के पास खड़े हुए थे, दरवाज़ा खोला गया और अच्छा, उनको खुद दरवाजा खोला बुलाया गया। बिल्कुल, अंदर से? दरवाज़ा अंदर से खोला गया। लड़कों ने देखें, इतना बड़ा देखें, सीसी हाउस हो और वहाँ पे कोई एक सिक्योरिटी ना हो, ये पॉसिबल है? नहीं तो पहली जिन्होंने दरवाजा खोला, क्या आप जानती हैं कि वो कोई वर्दी में मलबूस थे, नहीं, सिविल नहीं, वो कपड़ों सिविल कौन कपड़ों थे? में थे, लेकिन वो अंदर ओके, वाली साइड पे थे। वो अंदर ओके, वाली साइड पे थे, लेकिन वो सिविल कपड़ों के अंदर थे। और ओके। कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि वहाँ पे ना देखिए, इनकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, इनका थोड़ा गेटअप थोड़ा डिफरेंट होता है। बल्कि एक वहाँ पे बंदा था, उसको मैंने पूछा भी, मैंने कहा, "आप आर्मी में हैं?" एंड ही सेड, "नो, नो, नो।" और वहाँ पे ऐसे बहुत से लोग फिर रहे थे, जिनको देख के आप बता सकते थे कि ये अदारे के लोग हैं या इस तरह के लोग हैं जो आपको मॉनिटर कर रहे थे कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा। फिर जब लोग अंदर गए ना, अभी उनको अंदर गए हुए हार्डली आई गेस 2-3 मिनट हुए होंगे और अंदर से हमें एकदम से ना ब्लास्ट की आवाज़ें आईं, छोटे-छोटे धमाके होते हैं और उसके बाद आग एकदम से ना, देखिए अगर आपके यानी कि पास यानी कि वो जो घर है उसके अंदर कोई नहीं गया, अभी गेट से हाँ, एंटर ही हुए हाँ और जी। धमाके की आवाज़ आने लग गई। बिल्कुल ऐसा अब ही ये है। आग लगा। इट वाज़ प्री प्लान्ड, ये ट्रैप था। हाँ, अंदर ओ और जब आग लगी ना, वो आग इतनी बड़ी आग थी, इतनी मतलब शिद्दत थी उस आग के अंदर कि हम लोग बहुत बाहर बैठे हुए थे मॉल ऑफ लाहौर वाली साइड पे कि अंदर से हमें सारी वो आग नज़र आ रही थी। तो ये आग ऐसे नहीं लग सकती कि किसी ने माचिस की तीली जलाई हो, उतनी बड़ी आग हुँ, लग जाए। और जैसे ही अंदर आग लगी है, विदिन 5 मिनट भी ज़्यादा बता रही हूँ मैं आपको, हर तरफ से रेंजर्स और ये पुलिस एहलकार पता नहीं कहाँ से निकल आए। देखिए 5 घंटे कहीं पे पुलिस नज़र नहीं आई है। अचानक से अंदर एक आग लगती है और पूरे इलाके में हर तरफ पुलिस आ जाती है। तो ये पुलिस, ये रेंजर पहले कहाँ पर थी? और इसमें नहीं, राना सनाउल्लाह ड्रोन्स भी का थे। मैंने सुना ड्रोन्स भी थे वहाँ पर। ड्रोन्स भी थे, पूरा मॉनिटर कर रहे थे, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और स्ट्रेट अवे देखें, अगर लोग दहशतगर्दी करने गए थे, तो अपने बच्चे साथ लेके क्यों गए थे? वहाँ पे हुँ, खवातीन थी, उनके बच्चे साथ थे। मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं, जहाँ बच्चों के ऊपर शेलिंग की जा रही है और जिस टाइम पे हम वहाँ बैठे हुए थे, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, जिस वक़्त एम्बुलेंस आई है, हमारे सामने स्ट्रेट अवे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। आप ये देखें, मेरा सवाल यहाँ पे फिर यही उठता है कि 9 मई को बेसिकली हम विक्टिम्स हैं, ये हमें नुकसान ये पहुँचाया उस गया। दिन माज़रत चाहता हूँ फलक, उस दिन बात करेंगे तमाम चीज़ें। ठीक है, अगर मैं आपसे बड़ा एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूँ जिसका मैं बड़ा ऑनेस्ट आंसर चाहूँ। रियासत जी। को तो आपसे बहुत गिले हैं। जो कोई जैसी भी रियासत है, टूटी-फूटी जो भी रियासत है, उसको तो बड़े गिले हैं क्योंकि गिले हैं तो उन्होंने आप पर मुकदमे कराए हुए हैं। आपको भी की रियासत से गिला है? पहले मुझे ये बताएँ कि रियासत है क्या? पहले तो इस बात का जवाब दें, रियासत है क्या? रियासत ज़मीन का टुकड़ा जो होता है ना, या कोई अदारा रियासत नहीं होता, ठीक है? और एक फ़र्द वाहिद जो है वो पूरा अदारा नहीं होता। पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है? जो मुल्क का टुकड़ा होता है वो एक ज़मीन का टुकड़ा है। अवाम रियासत है, अवाम बनाती है मुल्क, ठीक है? अदारे रियासत का हिस्सा हैं, खुद रियासत नहीं है। इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है? शिकवे उनको नहीं हैं, शिकवे हमें हैं। आपने हमें दीवार से लगाया, आपने हमें हमारे हकूक नहीं दिए। अवाम ने 2 साल इस बात का इंतज़ार किया कि अवाम तमाम ज़ुल्मों का बदला अपने वोट से लेगी, निज़ाम बदलेगी अपने वोट के साथ, पुरअमन तरीके के साथ सबर से इनकलाब लाएगी। आपने हमारे मैंडेट पे डाका डाल दिया। क्या फॉर्म 45 आपको नज़र नहीं आ रहे? फॉर्म 47 जो फॉर्म 45 जो आज इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं, उसमें इतने ब्लंडर्स हैं कि किसी बच्चे को नज़र आ जाएँ। शिकवे तो हमें हैं कि आपने अपने ही लोगों पे ज़ुल्म किया, इन चोरों को मुसल्लत करने के लिए। शिकायतें तो हमें हैं कि आपने अपनी ही औरतों को सड़कों पे घसीटा, जेलों में बंद किया, अपनी माँ-बहनों के आपने गिरेबान फाड़े। ये आपने हमें दिया, किसके बदले में? हमने आपको प्यार दिया, हमने आपको इज़्ज़त दी, हमने आप पे ट्रस्ट किया, आपने हमें रिटर्न में क्या दिया? शिकवे तो हमें आपसे हैं। ओके। कानून बनाए इसलिए में ताकि आप लोगों को खामोश करवा सकें, ठीक है? सवाल तो ये उठता है कि पहली बात तो ये है कि आप जो खुद को नंबर 1 कहते हैं, आप अपने सीसी हाउस की हिफाज़त क्यों नहीं कर सके, अगर वो कोई इतनी मुकद्दस जगह थी, ठीक है? और आपकी नज़र में क्या जो इंसान है,
जो इंसान है, जो जो पत्थर की दीवारें हैं, क्या इंसान उससे नीचे हैं? दीवारें ज़्यादा ऊँची हैं आपके ऊपर। और अगर आपके पास प्रूफ़ हैं, हम मज़म्मत करते हैं इस चीज़ की, हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जो 9 मई को हुआ। जो अवाम को आपने मारा उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जो अवाम का जो खून बहा, जो लोग घर से बेघर हुए, जो ख़वातीन कैद हुई, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हमें जवाब दिया जाए ना, हमें जवाब दें कि हमारा कसूर क्या था? अगर आपके पास प्रूफ़ है तो आप पेश करें ना। किसने मना किया आपको प्रूफ़ पेश करने से? इनके 10 माह हो गए हैं। आप देखें, सनम 10 माह से अंदर है ना, उसके खिलाफ कोई प्रूफ़ नहीं है। कभी रजिस्ट्रार नहीं आता, कभी जज नहीं आता, कभी वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता। किस लिए? अगर आपके पास कोई प्रूफ़ है आप पेश करें, लेकिन आपके पास प्रूफ़ है ही कोई नहीं। और देखिए ऐसा नहीं होता। 9 मई का बेनिफिशियरी कौन था? पहले मुझे ये बताएँ। हम तो हम्म। मुल्क के अंदर इलेक्शन माँग रहे थे ना, और 2 साल से माँग रहे थे। हमने क्या 9 मई को आगे करना था? हमें नहीं पता था कि आगे इलेक्शन होने वाले हैं। अगर मुल्क के अंदर कोई अफ़रा-तफ़री होगी या कोई दहशतगर्दी होगी, तो उसका नुकसान तो हमें ही होगा ना। तो हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमने अपने लिए मसला पैदा करना था। बेनिफिशियरी कौन था? बेनिफिशियरी वो थे जिनकी उस वक़्त हुकूमत थी।